केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कर दिया है। सामाजिक ताने बाने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के न्यूज टुडे नेटवर्क की टीम ने बरेली में समाज सेवा और सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं समेत महिला हितों के लिए काम करने वाली महिलाओं से बात की और नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर उनके विचार जाने। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर समाज सेवी, उद्यमी और सामाजिक संगठनों की कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, इसमें हमेशा ही कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीति खेली और एक बड़ा खेल खेला है। और ये जो महिला आरक्षण को लेकर 33% विधेयक लाने की बात हुई है, मंजूरी दी गई है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है महिलाओं के लिए। ये नारी शक्ति को एक बढ़ावा देने का काम करेगा और जो महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं आगे बढ़ के, उनको भी इस चीज़ से काफ़ी सहायता मिलेगी कि 33% अब आके आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। तो इसके लिए कि बहुत सराहनीय कदम है और महिलाओं में एक इस चीज़ की खुशी है। हमने एक बैठक भी की थी जिसमें महिलाएं तमाम इसके समर्थन में हैं। आजकल महिला आरक्षण विधेयक जो वर्तमान सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं में ये बात सामने आ रही है कि वर्तमान सरकार महिलाओं की कितनी पक्षधर है। इस बात में मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि पूर्व में भी ऐसे प्रयास किए गए जिसमें महिलाओं के राजनीति में आरक्षण की बात की गई और ये कोशिश की गई कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी अधिक से अधिक हो। लेकिन इसके साथ ही मैं एक महिला हूँ, महिला महाविद्यालय की प्राचार्य भी हूँ और महिलाओं की स्थिति कथनी और करनी में कितना अंतर है उसको भी मैं देखती हूँ, क्योंकि अभी महिलाओं को बराबरी पे आने के लिए बहुत संघर्ष करना है। अभी बहुत मीलों की दूरी उन्हें तय करनी है। ये आरक्षण बिल महिलाओं का राजनीति के क्षेत्र में अवश्य ही महत्वपूर्ण जो है कदम साबित होगा। इससे महिलाएं जो राजनीति की समझ रखती हैं, जो राजनीति करने के योग्य हैं, वो लोग आगे आएंगी। लेकिन इसके साथ इस बात का भी डर लगता है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन पंचायत के जो चुनाव होते हैं वहाँ पर महिला प्रधान की स्थिति क्या है कि वहाँ पर प्रधान प्रति ही सारे कार्यकर्ता हैं। यहाँ तक कि अगर पोस्टर बैनर भी देखे जाएं तो वहाँ पर घूंघट काढ़े हुए महिला होती हैं या बुर्का पहने महिला होती हैं और उनके पति की तस्वीर लगी होती है। कहने का मतलब ये है कि उनकी आइडेंटिटी भी उनके पति के द्वारा ही उनकी पहचान है। तो ऐसे में वो डमी कैंडिडेट साबित होती हैं और सारे कामकाज उनके पति करते हैं। मेरा ये एक उन महिलाओं के लिए ये एक निवेदन है कि जब इतने प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो लोग भी अपनी उस शक्ति को पहचानें और जो महिलाएं आगे आ रही हैं, पुरुषों से अपील भी है कि वो उन्हें डमी कैंडिडेट ना बनाएं और सरकार भी इस बात पर ध्यान दे कि उन प्रतिष्ठित पावरफुल लोग और जो स्थापित मंत्री वगैरह हैं, उन्हीं की परिवार की महिलाएं आगे ना बढ़ें। आम जनता में से निकलकर जो योग्य महिलाएं हैं उनका वो सहयोग करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। तब तो इस तरह के बिल की सार्थकता होती है। नहीं तो बात वही हो जाती है कि घुमा फिरा कर कुछ भी कहा जाए, नतीजा शून्य ही रहता है। हम इस महिला आरक्षण अधिनियम को लोकसभा में पारित होने का हार्दिक स्वागत करते हैं। वर्तमान में संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 15% से भी कम है। लगभग आधी आबादी होने के बावजूद भी हम लोगों की राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है। संसद में नारी वंदन अधिनियम समानता की दिशा में एक कदम है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता इस सरकार की प्राथमिकता रही है। सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त नारी ही नए भारत की नींव है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद नीति निर्धारण में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। ये एक ऐतिहासिक पहल है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। इसके लिए सरकार और महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई। जय भारत। नमस्कार, मैं हूँ शीतल गुलाटी और हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
27 सालों से अटके इस अधिनियम को जो नाम दिया गया है, उसके नाम में ही उसका अर्थ और उसकी सार्थकता छिपी है। नारी शक्ति को वंदन करते हुए उसको सशक्त बनाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदैव किया है। 2014 से जब से उन्होंने देश की कमान संभाली, तब से पहली योजनाओं में उन्होंने महिलाओं की परेशानियों को, महिलाओं की दुख को समझते हुए उज्ज्वला योजना, उनको गैस देने का काम किया, शौचालय की योजना लाए वो, और आज उन्हीं महिलाओं को सशक्त करते हुए संसद भवन में और विधानसभा में बिठाने का काम भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसमें 33% रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को दिया गया है। वो ये मानते हैं कि महिला शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे घर को चलाने में जैसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे ही देश को चलाने में भी नारी शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है संसद भवन में, विधानसभा में। महिलाओं के दुख दर्द, उनकी पीड़ा को पुख्ता तरीके से वो संसद में रख सकती है और फिर ही उनका हम निस्तारण भी कर सकते हैं। तो इसका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट का इस बिल को पास करने के लिए हम बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करते हैं।